कुछ भी करने की हमारे में शक्ति है। एक अणु, एक मिट्टी का कण हमारी आंख में घुस जाता है, हमारी आंख में, हमारी आंख की हालत क्या करता है? वो छोटा सा बारीक सा दूर का रजोगण हमारी आंख में घुस जाए तो आंख की हालत क्या करेगा? श्वास नली के अंदर एक छोटा सा कण घुस जाए तो हमारे खांसी पे खांसी आ जाएगी, हम बैठ नहीं पाएंगे। एक कण में वो शक्ति है, वो शक्ति हमारे अंदर है। हम नारायण का प्रत्यक्ष रूप है। जब हमारे में यज्ञ करते हैं ना, तो पिता अपने पुत्र की छाती पे हाथ रखता है और पिता कहता है, आत्मा वही पुत्र नामासी। ये मेरा प्रत्यक्ष रूप है। पिता का अगर प्रत्यक्ष रूप कोई है तो पुत्र होता है। वैसे हमारा मूल पिता तो ममई वांसो वाली बात है। परमात्मा ना भगवान नारायण मूल पिता है हमारा, उसके अंश में हम आए हैं। इसलिए पुराने आप ग्रंथ पढ़ोगे ना, कालिदास का ग्रंथ पढ़ो या रामायण का ग्रंथ पढ़ो, कई ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो आने वाले व्यक्ति को सब संबोधन करते थे तो वैसे बोलते, भगवान उपविश्यताम, भगवान अब आइए बैठिए। हर इंसान को भगवान के रूप में देखा गया है, हर इंसान को भगवान कहा गया है। ये हमारी संस्कृति की पराकाष्ठा है। अब वो अणु, वो शक्ति हमारे अंदर है, इसको हम कुंडलिनी शक्ति भी कह सकते हैं। कई मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है। भगवान ने तो 18 अध्याय में 18 मार्ग बता दिए। कोई भी एक मार्ग को परफेक्शन से परफेक्ट पकड़ो। हमारा प्रॉब्लम क्या है बताए? कोई भी चीज़ को परफेक्ट नहीं करते हैं। कई लोग माला करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं भगवान जाने, और कुत्ता पीछे पड़ा हो, ऐसे वो लोग माला करते हैं, ऐसे मंत्र बोलते हैं। करनी पड़ती तो करते हैं, ऐसा मत करो, करो ही मत, चलेगा। गलत करने से न करना काफ़ी अच्छा है, गलत काम करने से न करना काफ़ी अच्छा है। तो आपको अपने आप को जानना है। जिस दिन अपने आप को जान लिया, उस दिन, जैसे रामायण का प्रसंग है, सुग्रीव, महाराज सुग्रीव ने आज्ञा की है, सब बंदरों को, हनुमान जी थे, जाम्बुवन जी थे, उनके ग्रुप को भेजा है, आप जाके सीता को ढूंढ के लाओ। समुद्र के किनारे पर आ गए, पता चला सीता जी समुद्र के उस पार 100 योजन दूर है। सब बंदर बात कर रहे थे, कोई कह रहा है मैं 25 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता 50 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता क्या कहता है, कोई क्या कहता है। कोई संपूर्ण तैयार नहीं था। एक बांदर जिसका नाम हनुमान था, दूर कहीं बैठा है शांति से, उसको पता नहीं मैं कौन हूं। जाम्बुवंत का गुरु का रोल था यहां पर। जाम्बुवंत जानते थे कि हनुमान कौन है। जाम्बुवान हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम श्रीवात जातम नमामि। अतुलित बलधामम। ये हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो यहाँ पर? भगवान राम को तुम्हारी जरूरत है। वो कहते मैं कौन, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं, सामान्य बंदर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब जाम्बुवान कहते हैं, अरे आप तो शक्ति के स्तोत्र हो, अतुलित बलधामम। इतना बल है जिसकी तुलना नहीं हो सकती। हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम। और जहां जाम्बुवान जी ने कहा, जाम्बुवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय दिभाए, जहां जाम्बुवान जी ने याद दिलाया, मंथन किया, जहां समझाया तू कौन है, तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आम व्यक्ति नहीं, आम जी कोई होता ही नहीं है।
और जहां उसने याद दिलाया वो हनुमान बन गए, महावीर बन गए। बस वही परिस्थिति हमारी है। ये कोई गुरु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, या नहीं भी मिले ना तो एकलव्य की तरह हम तय करके निकले कि आई एम समथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ईश्वर की शक्ति हूं। सोहम, जिसका जाप हम 24 घंटे करते हैं, सोहम सोहम सोहम, वो मैं हूं, वो शक्ति मैं हूं। देखो जो चक्कर समुद्र नदी का चलता है वही चक्कर हमारा चलेगा। समुद्र में से पानी जैसे ऊपर जाता है, नदियाँ बनती है, तालाब बनते हैं, फिर वो पानी समुद्र की ओर ही जाता है ना, वही चक्कर हमारा। जब तक नदी समुद्र को नहीं मिलती अधूरी होती है, पूर्ण नहीं बनती। प्रकृति और पुरुष का भी ऐसा है, प्रकृति और पुरुष जहां तक नहीं मिलते वहां तक अधूरी होती है। शिव और शक्ति जहां तक नहीं मिलते वहां तक अधूरे होते हैं। जहां तक हम शिव नहीं बनेंगे, शिव को नहीं मिलेंगे, शिव को जानेंगे नहीं, परमात्मा की ओर नहीं जाएंगे, वहां तक अधूरे हैं। वहां तक समस्याएं पकड़ के रखेगी हमें, समस्याएं छोड़ेगी नहीं हमको। लेकिन जहां हमने समस्याओं के सामने अपनी शक्तियों को पहचान लिया, हनुमान जी ने जहां जान लिया कि मैं हनुमान हूं, मेरे में शक्ति है, मैं कुछ भी करता हूं, 2 मिनट के अंदर उन्हें 100 योजन लंबा हनुमान का जो पो था समुद्र तर गए। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे। व्यास सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मूल पुरुष है, जिनके द्वारा पूरे शास्त्रों की रचना की गई, उनके पुत्र है, परम योगी पुरुष थे। पिता से ज्ञान का संतोष नहीं हुआ। पिता ने कहा अगर ज्ञान ज्यादा प्राप्त करना है जनक राजा के पास जाओ। अब सोचो, एक तपस्वी, एक साधु, एक ब्रह्मचारी, जिसको गृहस्थाश्रमी के पास भेजते हैं, वो भी राजा के पास भेजते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े करते हैं, 3-4 वीक तक बुलाते नहीं है। आप किसी के वहाँ जाओ और कोई बुलाने ना आवे, कितना गुस्सा आता है हमको। देखो हम आए हैं, बुलाता नहीं, बात नहीं करता है। कोई गुस्सा नहीं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, लक्ष्य प्राप्त करना है, गुरु के पास गए हैं। लोग मंदिर में जाते हैं ना, वहाँ टीका करते हैं, ये भगवान का मंदिर खोलते नहीं, पुजारी मस्ती करते अंदर। भगवान तो राजा है, बाल कृष्ण है। जब टाइम होगा, तैयार होंगे तो बाहर दरवाजा खोलेगा। दर्शन करना है तो खड़े रहो, तो चले जाओ। भगवान ने बुलाया नहीं आपको, आप खुद गए हो। सुखदेव जी खड़े रहे, 2-3 वीक के बाद अंदर बुलाया गया। सुंदर कन्याएं सेवा में खड़ी हैं, अच्छा भोजन है, संगीत बज रहा है, किसी की और लक्ष्य नहीं है। क्या खा रहे हैं, शरीर को नहीं खा रहे, कौन दे रहा है, कोई बात। लक्ष्य एक ही है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी। वही आदमी चीज को पा सकता है जिसको सपने में भी वो ही दिखता है। खाते वक्त, सोते वक्त, पीते वक्त, कुछ भी काम करता हो, उसका लक्ष्य वहां ही होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से, इसका अर्थ नहीं है साधु बन जाओ, इसका अर्थ नहीं बलो दिन पे माला करते रहो, काम कुछ भी करो, मन जो है अपने लक्ष्य में, अपने भगवान में, अपने कर्म में होना चाहिए। कहाँ भी बैठे हो, लक्ष्य अपना अपने स्थान पे होना चाहिए। कोई भी काम करो, बुरे से बुरा काम करते हो, अपना लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य तो वहां पर ही होना चाहिए। ध्रुव जी को बहुत प्रलोभन दिए गए, बहुत समझाया गया, कोई बात को माने नहीं। अरे गुरुदेव, आप गुरु के रूप में आए हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वो गुरु नहीं है जो भक्तों को पैसों का लोभ देता है, जो भक्तों को लालसा देता है, वो गुरु कभी नहीं होता। गुरु वो होता है भक्तों को साफ कर देता है, शिष्य को तैयार कर देता है, तराजता है। पृथ्वीराज चौहान जो थे हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू राजा, उनके गुरुकुल में गुरु के पास पढ़ने जाते हैं। इतना अच्छा शौर्य, इतनी अच्छी परीक्षाएं पास करते हैं, गुरु कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करते। दूसरे शिष्यों को अवार्ड देते हैं, प्रशंसा करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कभी भी प्रशंसा नहीं करते।
एक दिन उनको गुस्सा आया, छोटे थे, बोले गुरु मैंने उससे अच्छा किया, फिर मेरी परीक्षा मुझे प्रशंसा नहीं करते, मुझे मार्क नहीं देते हैं, मुझे तो फेल ही करते हैं, वो कुछ भी अच्छा नहीं करता फिर उसको पास करते हैं, क्या बात है। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव अब ऐसा क्यों करते हो। गुरु ने कहा तू अजमेर का राजा बनने वाला है, हिंदुस्तान का सम्राट, और हिंदुस्तान के सम्राट को बहुत ज्यादा तप करके बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। ये छोटी छोटी परीक्षा पास होकर बस प्रशंसा करूंगा तो हिंदुस्तान का राजा नहीं बन पाएगा। तू हिंदुस्तान के राजा को तैयार करना है, हिंदुस्तान के सम्राट को तैयार करना है, वो ऐसा तैयार करना है जो बिल्कुल निचोड़ लूं उसको। गन्ने में से जब तप निकलेगा, गन्ने को पीसा जाएगा, बिल्कुल सोने को जलाया जाएगा, तब जाके शुद्ध होता है। दीपक जलेगा तब प्रकाश देगा। जो आदमी मोह लालसा में फंस जाता है, योग मार्ग में कहा जाता है कि लोकेक्षणा नाम की जो परीक्षा है वो आखिरी परीक्षा है। लोकेक्षणा क्या होता है, आदमी से बढ़ता है ना, शिष्य का समुदाय बढ़ जाता है, बहुत शिष्य हो जाते हैं। गुरुजी 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 गुरुजी, गुरुजी का काम क्या होता है, भगवान को प्राप्त करना। उनका गुरुजी भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। अभी धीरे धीरे अहंकार बढ़ता है उनका, मेरे तो बहुत शिष्य है, मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ। अहंकार गुरु को नीचे गिरा देता है, और भगवान भी यही चाहता है ये मेरे दूर हो जाए। कोई भी साधना जब करो, कोई भी कार्य करो, छोटे मोह में मत फंसो, समुद्र को ही प्राप्त करो, समुद्र की ओर ही जाना है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। ध्रुव जी को बहुत लालसारी की, बहुत समझाया गया, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मुझे तो परमात्मा परम पिता जगदम पिता के गोद में बैठना है। गुरु ने देखा पक्का भक्त है, पक्का कर्म योगी है, इसको मंत्र देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर महामंत्र का उपदेश दिया है। 8 साल का बच्चा नदी की ओर गया है, वहाँ खड़ा हुआ है और धीरे 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 जाप करता जाता है, ताप करता जाता है। इतना मन को तैयार किया है, इतना मन को, खाना पीना छोड़ दिया, हर चीज को छोड़ दिया है, परमात्मा की ओर लक्ष्य में पड़ा हुआ है और कुछ दिखता नहीं है। कहते हैं उसके शरीर में से ज्वालाएं निकलने लगी तेज की। भगवान का आसन डोल गया। हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, वो वाली बात है। भगवान को पूछना पड़े, भगवान को आना पड़े, वो कार्य उन्होंने किया, उतने मन को मजबूत कर दिया, मुझे ये पाना ही है, कुछ भी हो जाए। इतिहास साक्षी है, परमात्मा को आना पड़ा। और वो ध्रुव जी जब मृत्यु आई ना, मृत्यु जब उनकी आई, कहते हैं कि एक तरफ यमराज आए हैं, मृत्युदेव आए हैं, दूसरी ओर भगवान का वैकुंठ से विमान आया है। विमान थोड़ा ऊपर था, विमान में बैठना था, कैसे बैठा जाए, तो मृत्यु के सर पर, मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख के वो विमान में जाके बैठे हैं। आदमी चाहे तो क्या, वो मनुष्य थे, वो एक मनुष्य था। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव जी अचल है, स्थिर है, क्योंकि मन की शक्तियाँ ने उनको परमात्मा बना दिया, ध्रुव बना दिया। तुम्हें भी अपने कार्य के हेतु जाना है तो मन को, इतना लोग आते हैं हमारे पास, एक गुरु के पास काम नहीं हुआ, दूसरे गुरु के पास चले गए, तीसरे गुरु के पास चले, ये नहीं करता तीसरे पास चले जाओ, चौथे गुरु के पास चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, भटकते रहोगे। एक गुरु को एक चीज को ऐसा ध्यान धरो कि उसको वहां देना ही पड़े, वो चाहे नहीं चाहे तो देना पड़े, नहीं अब इसको दो,
इसकी शक्तियों को पार करो, इसको देना ही पड़ेगा। आप जिस दिन अपने मन को इतना प्रबल बना दोगे, मन की शक्ति मृत्यु में, बताया 2-3 बार बताइए आपको कि मृत्यु में से सावित्री अपने पति को वापिस लेके आई है। ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पांव रखा है। ऐसा ये जो भौतिकवाद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सामने कई दाखले हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आदमी जो बिल्कुल गरीब था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या कर पाया, क्या नहीं कर सकता है। इंसान चाहे तो हर चीज़ को कर सकता है। पहले यम को अपनाओ, नियम को अपनाओ, अपने शरीर को कंट्रोल करो। योग मार्ग के अंदर मंत्र योग में भी सबसे पहले आपको सीधे बैठना सीखना पड़ेगा, आसन लेना सीखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं मुझे ये भगवान का नाम तो ले सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन जब कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, पढ़ने बैठो ना तो एक जगह बैठ कर फांति पढ़ोगे तो याद रहता है हमको। हाँ? भोजन भी बैठ के करोगे तो उसका स्वाद अच्छा आएगा। वैसे ही जब साधना करनी है, कोई योग करना है, कोई चीज़ को प्राप्त करनी, सबसे पहले आसन सिद्धि होनी चाहिए। जैसे हम बैठ गए तो बैठना, बस बैठा है तो बैठे, लोग बैठ नहीं सकते, नी का प्रॉब्लम हो जाता है आजकल, क्योंकि वो बैठना सीखते ही नहीं है। जो पद्मासन डालता है, जो सिद्धासन करता है, जो उग्रासन करता है, उसको इस पाँव में कभी प्रॉब्लम नहीं होता, कभी नहीं होता है। हम जब साधना करते हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ऐसे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आती, कोई दुखता नहीं, पैर कुछ नहीं होता है। सबसे पहले स्थिर बैठना सीखना पड़ेगा। और स्थिर कब बैठोगे? बार बार मन पे जाऊंगा मैं, बार बार मन की बातें करूंगा, क्योंकि मन ही जो है, मुझे मन को वहाँ ले जाना है। मन से ही सब कुछ कर पाओगे, शरीर से नहीं। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, इसलिए भगवान को अर्जुन ने पूछा, जब भगवान ने कहा ऐसी ऐसी बातें होगी, तो अर्जुन ने पूछा महाराज मन जो है वायु से प्रबल है। एक बार शायद वायु को बांध सकते, पवन को बांध सकते, मन को नहीं बांध सकते। माला तो कर में फिरे, मदरा फिरे चौपेर। मदरा तो हमेशा घूमता रहता है। हम यहाँ बैठे हैं, 2 मिनट में अमेरिका जाके वापस आ जाएंगे, मन जाके वापस आ जाएगा। इतना शक्तिशाली मन है, प्रचंड शक्तिशाली है कि चंचल है, भयंकर। तो भगवान ने कहा तो ये बात सही है, लेकिन अभ्यास इंद्र कौन्तेयो, मन को अभ्यास कराओ, मन को स्टडी कराओ। एक आदमी एवरेस्ट चढ़ जाता है, हम देखते हैं कि ये खेल में देखते हैं कई बार बच्चियां ऐसे गोल गोल घूम जाती हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा। तो क्या फर्क है उसमें हमारे में? उसने अपने शरीर को ऐसा ट्रेन किया है, अपने मन को ऐसा ट्रेन किया है, तो वो गोल गोल घूम सकती है ना। एक आदमी एवरेस्ट कर जाता है, एक आदमी अंग्रेज थाली कर जाता है, एक आदमी रोड पे से करोड़ बन जाता है। कैसे बनता है? मन को ट्रेन करता है। मन को अपने ट्रेन करो, मन को बिखराओ कि मुझे बैठना है। तो सबसे पहले हम करना पड़ेगा आसन सिद्धि, आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। और आसन सिद्ध तभी होगा, कोई भी क्रिया, समझ लो योग की कोई भी क्रिया। इसलिए भगवान पतंजलि ने चित्त निवृत्ति योगा, योगा चित्त निवृत्ति, योग का शब्द का अर्थ क्या है? चित्त की निवृत्ति करना, यही योग का नाम है। भक्ति करो तो वैसी करो। एक जगह भगवान के लिए वल्लभाचार्य लिखा है, विकरे तु कामार्थी लगोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां जब दही बेचने के लिए निकलती है, विक्रे तु कामार्थिल गोपकन्या, काम तो वो भी करती थी, ऐसा नहीं थी जो दिन भर मारा करती थी, काम तो वो भी करती थी। विक्रे तु कामार्थिल गोपकन्या, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त और वृत्ति भगवान के चरणों में थी। चित्त और वृत्ति दोनों, मन और चित्त दोनों परमात्मा के चरणों में थे। इसलिए क्या बोलना चाहिए उनको? दही लो ऐसा बोलना चाहिए। इस जगह बोलते गोविंद लो ऐसा बोलते, गोविंदमय बन जाती है। जब आप साधना करो, पूजा करो, कोई खाए वो
सकाम कर्म हो, निष्काम कर्म हो, लक्ष्य को प्राप्त करना हो, कोई भी करना हो, तो सबसे पहले आसन सिद्धि करनी पड़ेगी। और आसन सिद्धि के पहले मन को सिद्ध करना पड़ेगा। मन को बार बार कहूँगा, मैं आपको बार बार बताऊँगा कि मन को समझाओ, मन को कहीं से भी ढूंढ के लाकर अपने कार्य की ओर ले जाओ, अपने मय हो जाओ, तल्लीन कर दो मन को ऐसा ले जाओ कि मन को वही दिखे और कुछ दिखे नहीं, नवद्वार जो है एक ही जगह पर स्थिर हो जाए। इसलिए हमें पशु भाव को मारना पड़ेगा। हमें तंत्र शास्त्र के अंदर 6 कर्म है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। अब मारण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। तो लोग कहते हैं कि तंत्र में मारण किसी को मारने की प्रक्रिया है। गलत बात है। तंत्र में मारण शब्द का प्रयोग है, लेकिन मारण करना है मन की इंद्रियों का, मन की वासनाओं का। मन की वासनाओं को जब मारोगे तब जाके आगे बढ़ोगे। वो कैसे मारना है, आसन सिद्ध कैसे करनी है, मन को कंट्रोल कैसे करना है, वो धीरे धीरे आगे आगे बताते जाएंगे। किस से मन, असंभव कुछ नहीं है, मन भी स्थिर हो जाएगा, आसन भी स्थिर हो जाएगा, और आप जो चाहोगे, जितनी भी समस्या है उसमें से सफलता की ओर जा पाओगे। कैसे, वो आगे बताऊंगा। उसी बात को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।